देखिए आज आप लोगों को पढ़ना बेटा चैप्टर 18 इंग्लिश ग्रामर में यूज ऑफ हैज एंड हैव। यस सर। ठीक है ना। पूरा चैप्टर को अच्छे से केयरफुली आप लोग देख लें, फिर हम जो है कि इसको अच्छे से आपको समझाएंगे। यस सर। पीछे देखें और क्या क्या है इस चैप्टर में। बस चैप्टर ख़त्म, बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है ना, 19 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड के अकॉर्डिंग फिर हम लोग सारी चीज़ समझते हैं। देखिए यूज ऑफ हैव एंड हैव ये आपका चैप्टर है बाबू। ठीक है ना। यस सर। तो सबसे पहले स्टेटमेंट जो आपके बुक में है वही हमने यहाँ लिख दिया है कि वी यूज हैज व्हेन वी स्पीक अबाउट वन पर्सन और थिंग। जब हम एक पर्सन या एक किसी चीज की बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे? हैज का इस्तेमाल करेंगे। वी यूज हैव व्हेन वी स्पीक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग। ठीक है ना। जब हम एक से ज्यादा चीजों की बात करेंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे? हैव का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर में क्या क्या होता है? ही, शी, इट, एनी नेम। एनी नेम किसी का भी एक नाम हो सकता है, किसी का भी एक नाम, जैसे सलमान, शाहीन, अयान, है ना, अलीजा, हिबा, आया, अली, कोई भी एक नाम, लेकिन एक नाम की बात हो, एनी नेम, एक नाम यूज करेंगे। दो नाम हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। तो इन सब चीजों के साथ क्या यूज करेंगे हम? हैज का इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल में आएगा तो क्या होगा? आई, वी, यू, दे। इन सब चीजों के साथ किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? हैव का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे दो नाम अगर आ जाएगा एक साथ, जैसे शाहीन एंड अयान, तब इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे क्या? हैज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। यानी दो नाम है ना, एक से ज्यादा हो गए ना। ठीक है, इसलिए अब इसका मीनिंग समझते हैं हिंदी में। ही, हैज एंड हैव का हिंदी अर्थ क्या होता है? पास होना। इसका मतलब क्या होता है? पास होना। ठीक है ना। मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या होगा इसका? जैसे हैज, अब हैज का पास है ना, लेकिन सेंस वही है, पास होना। ठीक है। जैसे कोई लड़का है तो रखता है ना, रखता है, रखती है, और एक से ज्यादा लोग होंगे तो रखते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, लुक एट द फ्यू सेंटेंसेस केयरफुली। यहाँ कुछ सेंटेंस हमने लिख दिया है आपके आसानी के लिए। ठीक है, समझने के लिए कि द गर्ल हैज अ डॉल। द गर्ल के साथ क्या लगाया मैंने? हैज लगाया। क्या कह रहा है? लड़की के पास, है ना, हैज क्या होता है? पास। लड़की के पास एक गुड़िया है ना, डॉल, यानी लड़की के पास क्या है? एक गुड़िया है। द गर्ल हैज अ डॉल, है ना। इसका इंग्लिश हो गई है, और हिंदी क्या हो जाएगा इसका? लड़की के पास एक गुड़िया है। ठीक है, यानी वो लड़की क्या है? एक गुड़िया रखती है ना, अपने पास रखती है। सेंस वही हो गया। यहाँ क्या है? द टीचर्स हैव अ बुक। टीचर्स के पास क्या है? शिक्षकों के पास क्या है? एक किताब है। एक से ज्यादा है ना यहाँ पे टीचर्स है, इसलिए। ठीक है, आगे के लिए द बॉय हैज अ काइट। लड़के के पास एक पतंग है। ठीक है ना। यू हैव अ पेन। आपके पास, यू हैव, आपके पास एक कलम है, या, है ना। यहाँ पे देखो एक चीज और है, ही, शी का इस्तेमाल कैसे करना है? ही हैज यानी उसके पास, शी हैज यानी उसके पास, इट हैज यानी इसके पास, डैड गर्ल हैज यानी डैड करके कोई इशारा करके बोला है, डैड गर्ल हैज यानी डैड गर्ल हैज यानी दूध है। डैड का हम दूध चीज को लिखा होता है, दिस मतलब यह, डैड मींस वह, है ना, दूध के लिए। डैड गर्ल हैज उस लड़की के पास। ठीक है ना, या उस लड़के के पास, गर्ल बॉय होगा तो उस लड़के के पास हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? ही हैज टू बुक्स। उसके पास दो किताब है, टू है ना, टू बुक्स। शी हैज 28 टीथ। उस लड़की के पास यानी शी है, उसके पास कितने दांत है? 28 है। इट हैज अ स्टोरी बुक। ठीक है ना, इसके पास एक कहानी की किताब है ना। सलमान हैज अ न्यू बाइक। सलमान के पास एक नई बाइक है, एक नई बाइक है। ठीक है, मोटरसाइकिल है। फिर उसका कुछ स्ट्रक्चर है जो कि आप लोगों को समझना है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इसमें नॉट का इस्तेमाल करते हैं हम, है ना, नॉट का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट में क्या दे रहा है? सब्जेक्ट दे रहा है स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट हैज, हैव और नाउन। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? जैसे आप सब्जेक्ट दिया ना, एक सेंटेंस हम लिख दिया, ये आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया? आगे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर लिखा हैज, हैव, तो हैज और हैव से पहले जो चीज रहेगा वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और हैज क्या हो जाएगा? हैज और हैव तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद लास्ट में जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
बच्चा बन नाउन देगा। नाउन क्या है? नाउन है ना, फिक्स में है ना। तो आपका ये स्ट्रक्चर हो गया। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने लिखा है सारा। नेगेटिव का सेंटेंस का, ये दोनों नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये वाला भी और ये वाला भी। सब्जेक्ट रहेगा, हैज हैव रहेगा, नॉट रहेगा, नॉन रहेगा। यानी अगर उस लड़की के पास गुड़िया है, यहाँ पे लिखा हुआ ना, द गर्ल हैज अ डॉल, लड़की के पास गुड़िया है। अगर रहता कि लड़की के पास गुड़िया नहीं है तो क्या लिखते हैं हम लोग? यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखते हैं? द गर्ल हैज नॉट अ डॉल, नॉट अ डॉल। द गर्ल हैज नॉट अ डॉल, लड़की के पास गुड़िया नहीं। इसका सेंटेंस चेंज हो जाता है, नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है ना। नेगेटिव बनाने का दो तरीका है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का दो तरीका है। एक है कि सब्जेक्ट के बाद हैव हैव लगा के नॉट लगाना है, और दूसरा में क्या है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद डू नॉट हैव या डज नॉट हैव लगा सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में से जो आपको आसान लगता है उस तरीके से आप बनाइएगा। हम नेगेटिव क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे, ठीक है ना। जैसे पॉजिटिव है ना, इसी का नेगेटिव बना के लीजिएगा खुद से, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन है, ये सारा लिखा सेंटेंस लिख लिया आप लोग, और बुक में भी आपके सारा है, वो भी हम देंगे। इतना चीज समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। हैज का इस्तेमाल कहाँ होगा? एक चीज में, हाँ, एक व्यक्ति के लिए बात हो, है ना, Yes, एक चीज के लिए बात हो। और हैव का इस्तेमाल कहाँ होगा? जो एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल हो, है ना। व्यक्ति के बारे में बात का, एक से ज्यादा आदमी के बात हो, ठीक है ना। याद आएगा? यस सर। कंफर्म? यस सर। ये चैप्टर आपको खत्म हो गया है। अभी इस क्लास में आप लोग को इतनी जानकारी चाहिए। तो जैसे सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे, चीजें बदलती जाएंगी। आप ये अगर अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, नेगेटिव पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव आएगा, है ना। जैसे सेंटेंस पढ़ेगा वैसे वैसे आपको चीजें आगे पढ़नी पड़ेगी ज्यादा। अभी 1 में है, लास्ट सेशन है, अब 1 महीना और आप लोगों को पढ़ना, फिर फाइनल एग्जाम हो जाएगा फरवरी में। तो बुक चैप्टर खत्म है, नेक्स्ट क्लास में जाइएगा तो इससे और डीप पढ़ना होगा आपको, ठीक है ना। इससे और ज्यादा जानना होगा इसके बारे में। अभी के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। ओके।